4, 3, 2, 1. वेलकम बैक टू न्यू एज ब्रेनियक। हम में से बहुत से लोग काफी मेहनत करते हैं लेकिन कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते और अमीर लोगों की कैटेगरी में नहीं आ पाते। अपनी बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि इस रैट रेस यानी कि भेड़ चाल से बाहर कैसे निकलें। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें स्कूल जाना चाहिए, मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, अच्छे कॉलेज जाना चाहिए, वहाँ भी कड़ी मेहनत करके टॉप करना चाहिए और फिर अच्छी सी जॉब करनी चाहिए। लेकिन हमारे राइटर रॉबर्ट कियोसाकी इसे गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही सबसे बड़ा कारण है कि इतने सारे लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसे कमाने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं। अगर आपका एम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो ये अप्रोच ही गलत है। आपके स्कूल्स आपको पैसों के लिए काम करना तो सिखाते हैं लेकिन ये कभी नहीं सिखाते कि पैसा ही आपके लिए कैसे काम करे और ना कि आप पैसों के लिए सुबह से शाम तक इतनी परेशानी उठाएं। अब हालत ये है कि हाईली एजुकेटेड बन जाने के बाद भी लोग अपने पैसों को हैंडल नहीं कर पाते और जिंदगी भर 9 to 5 जॉब ही किया करते हैं। चाहे ऑफिस में वो बस घड़ी देखते रहें कि शाम के 5 कब बजेंगे। इससे आप बस अपनी सैलरी के गुलाम बने रह जाएंगे और जिंदगी भर ना चाहते हुए भी इस रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे और रैट रेस का ही हिस्सा बने रह जाएंगे। बट लकीली रॉबर्ट कियोसाकी इससे बाहर निकलने के लिए हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। वो बोलते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका प्रमोशन हो जाए या वो अपनी जॉब चेंज कर लें तो उनके पास इनफ पैसा आ जाएगा, लेकिन प्रमोशन के बाद वो समझ जाते हैं कि ये पैसा भी इनफ नहीं है। इसका सीधा कारण है कि उनको नहीं पता कि पैसा कैसे काम करता है जिससे आपको काम ना करना पड़े। ये याद रखें कि पैसा अकेला ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से रास्ते हैं जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप इन तरीकों को जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल न्यू एज ब्रेनियक को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी बहुत मदद होती है और हमको ऐसी ही वीडियोस और बनाने का हौसला मिलता है। सबसे पहले तो नो व्हाट एन एसेट इज, एक्वायर देम एंड बिकम रिच। इजी राइट? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोगों को नहीं सिखाया जाता कि कैसे अपना पैसा खर्च किया जाए और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि एसेट होता क्या है जो कि आपकी जेबें भरता है और लायबिलिटी होती क्या है जो कि आपकी जेबें खाली कराती है। कियोसाकी का मेन पॉइंट ये है कि जितने एसेट्स हो सकें आप उनको एक्वायर करते चले जाएं जो आपको ज्यादा रिटर्न में लाके देगी और अननेसेसरी लायबिलिटीज में पैसा कम खर्च करें क्योंकि वो आपकी जेबें खाली करती चली जाएगी। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग एक छोटी सी जॉब लगते ही नया आईफोन या एक नई कार लेना पसंद करते हैं जो आपकी छोटी सी जॉब को और भी छोटा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो छोटी सी जॉब के बाद भी इन्वेस्टमेंट को बारीकी से सीख के स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में पैसा लगाने की प्लानिंग करेंगे। इसमें बस इतना फर्क है कि कुछ ने एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदे और कुछ ने एप्पल के स्टॉक्स। जो जनरली एक्सेप्टेड पाथ नहीं होता उस पर चलने से लोगों को डर तो ऑब्वियसली लगेगा ही, लेकिन आप अपने कमाए पैसे को खुद को कंट्रोल नहीं करने दोगे तो आप भीड़ से हटके काम करोगे। इन्वेस्टिंग लेजेंड जॉन टेम्पल्टन भी इस पॉइंट से एग्री करते हैं। लेकिन आप पहले से ही इनकम जनरेटिंग एसेट्स ओन करते हो जैसे आपका घर जो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन ये बुक इससे एग्री नहीं करती है और इसके ये रीजंस हैं। जैसे बहुत से लोग जिंदगी भर काम करते हैं ऐसे घर को ओन करने के लिए जो तब जाके उनका हो पाता है जब उनकी उम्र निकल चुकी होती है। जैसे पहले आप घर की डाउन पेमेंट देते हो, फिर ईएमआई देते रहते हो और फिर इन किस्तों को पूरा करने के लिए जॉब करते रहते हो और आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन किस्तों को पूरा करने में जाता है। तब जाके 12 या 15 साल बाद वो घर आपका हो पाता है और इन 12 या 15 सालों में आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाए क्योंकि आपको अपने घर की किस्तें देनी थी। जब आपका पैसा ऐसे घर के खर्चों में उलझा रहेगा तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए उतना पैसा बचेगा ही नहीं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में बहुत पीछे हो जाएंगे। अब राइटर हमें समझाते हैं कि व्हाई द रिच गेट रिचर, मतलब क्यों अमीर आदमी और अमीर होता जाता है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि उनकी सैलरी बचती ही नहीं, उनका खर्चा हमेशा सैलरी के हिसाब से ही होता है। अगर कोई कम कमाता है तो कम खर्चा करता है, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा खर्चा करता है। लेकिन जो भी है महीने के अंत में पैसा बचता किसी के पास भी नहीं है। ऐसे लोग हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है उनका खर्चा भी उसी रेशियो में बढ़ने लगता है। उनके एसेट्स तो कभी नहीं बढ़ते लेकिन लायबिलिटीज को अपनी इतनी बढ़ा देते हैं कि महीने के लास्ट में कुछ बचता ही नहीं। ऐसे लोग बस अपने बॉस को अमीर बनाने और गवर्नमेंट में ज्यादा टैक्स देने के लिए काम करते हैं और फिर अपनी डेब्ट्स के लिए बैंक पर निर्भर हो जाते हैं। क्या इन 3 कारणों के लिए मेहनत करना अच्छा है? अमीर लोग और अमीर इसलिए बनते हैं कि उनके पास जो एसेट्स हैं वो इतनी इनकम जनरेट करते हैं जो उनके खर्चे को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा है
और बचे पैसों को वो एसेट्स में डालते हैं जो और भी इनकम जनरेट करके देते हैं। स्टॉक मार्केट में नेट इनकम जिसको आप री इन्वेस्ट करते हो उसे रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। री इन्वेस्टिंग इनकम को न्यू एसेट्स में डालना पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को ट्रिगर करता है, जिसे आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा था। हमने इन इनकम जनरेटिंग एसेट्स के बारे में बात तो बहुत कर ली, लेकिन ये हैं क्या क्या? नंबर 1 इज ऐसा बिजनेस जिसमें आपके प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 इज स्टॉक्स, 3 बॉन्ड्स, 4 म्यूचुअल फंड्स, 5th इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, 6th रॉयल्टीज, 7th और ऐसी कोई भी चीज जो समय की वैल्यू जानती हो। अब हम आपको पॉइंट्स में रिच डैड पुअर डैड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो आपकी इनकम को कहीं ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे। नंबर 1 इज ज्यादातर लोगों के लिए उनका प्रोफेशन ही उनकी इनकम है, लेकिन अमीर लोगों के लिए उनके एसेट्स ही उनकी इनकम है। नंबर 2, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इतना कैश फ्लो जनरेट कर लो जो इस चीज के एक्सपेंसेस को आसानी से पूरा कर ले। लग्जरी चीजों को लास्ट में खरीदिए, सबसे पहले नहीं। थर्ड वन इज आपके एसेट से जो कैश फ्लो जनरेट हुआ है आप उसे दूसरे एसेट्स में री इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 4 इज सिंपली ज्यादा इनकम कमाने के लिए मत सोचिए, बल्कि ज्यादा एसेट्स इकट्ठा करने के बारे में सोचिए। 5th वन इज अपने एक्सपेंसेस कम रखिए और अपनी लायबिलिटीज को कम कीजिए। 6th वन इज एक कॉर्पोरेशन बनाइए अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और टैक्स को कम करने के लिए। एक एम्प्लॉय जो कमाता है उस पर टैक्स पे करता है और बचा हुआ पैसा ही खर्च कर सकता है, लेकिन जब एक कॉर्पोरेशन कमाता है वो जो भी खर्चा है उसे करता है और बस बचे हुए पैसों पर ही टैक्स लगता है। ये बिल्कुल उल्टा हिसाब है जिसे अमीर लोग यूज करते हैं। 7th वन इज ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा करनी बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट, लॉ, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, राइटिंग, स्पीकिंग और निगोशिएटिंग के बारे में सीखिए। नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट इंटरेस्ट देता है। 8th वन इज सीखने के लिए काम कीजिए, कमाने के लिए नहीं। ऐसी जॉब कीजिए जो आपको सिखाए, फिर उस स्किल को यूज करके आप और पैसा कमा सकते हैं। 9th वन इज इन्वेस्टमेंट कभी भी बिना सीखे मत करें, पहले इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए इन्वेस्ट करें। 10th वन इज आप जिस चीज को स्टडी करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अपने स्टडी मटेरियल को केयरफुली चूज करें। उस फील्ड में जो आगे निकल चुके हैं उनके साथ उठना बैठना शुरू करें, उन्हें स्टडी करें और एम्यूलेट करें। 11th पॉइंट इज हर अमीर इंसान को कभी ना कभी नुकसान जरूर हुआ होता है और गरीब इंसान ने कभी नुकसान नहीं झेला होता है। अगर आप नुकसान होने से डरते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। विनिंग मीन्स बीइंग नॉट अफ्रेड टू लूज। 12th पॉइंट इज फेलियर विनर्स को इंस्पायर करती है और लूजर्स को हारा हुआ महसूस कराती है। जब चीजें आपके प्लान के हिसाब से काम नहीं करती तो आप इसे लेसन समझकर सीखिए और अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके मूव ऑन करें। 13th पॉइंट इज अपने इमोशंस को काबू में रखना सीखिए। डर या दूसरों के ओपिनियंस को अपने एक्शंस पर काबू कभी मत करने दीजिए। जब स्टॉक प्राइसेस डिक्लाइन हो जाते हैं तो लोग भाग जाते हैं और हार मान जाते हैं। वहीं जब सेल लगी होती है तो लोग जितना हो सके उतना खरीद लेते हैं, चाहे वो उसे यूज करें या ना करें। 4th पॉइंट इज हमेशा ही अपने आप को खुद से ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ सराउंड रख। 15th पॉइंट इज अगर आप कहते हैं कि मैं इतनी महंगी चीज नहीं खरीद सकता तो आपका दिमाग उसी वे में सोचने लगता है। तो ये कहने की आदत डालें कि मैं इस चीज को अफोर्ड करने के लिए रास्ता ढूंढ लूंगा। 16th पॉइंट इज हर महीने सबसे पहले अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करने का बजट बनाएं, उसके बाद ही अपने बिल्स पे कीजिए। 17th पॉइंट इज हमेशा अपना पर्पस क्लियर रखें कि क्यों आप पैसिव वेल्थ इकट्ठा करना चाहते हैं। इसका रीजन क्लियर और सिंपल होना चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। मैं अपने पेरेंट्स के साथ उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ, ना कि पैसों के लिए उनके साथ समय नहीं बिता सकने का एक्सक्यूज देना चाहता हूँ। 18th पॉइंट इज लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉकिंग। कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू मत कीजिए और नए आइडियाज को सुनिए और उनको ऑब्जर्व करना सीखिए। 19th पॉइंट इज शेयर मार्केट में कभी भी क्राउड को फॉलो मत कीजिए। प्रॉफिट तभी होता है जब आप खरीदते हैं, बेचते समय कभी प्रॉफिट नहीं होता। तो दोस्तों अब इस बुक के कंक्लूजन पर आते हैं। हालांकि काफी लोग रिच डैड पुअर डैड से पूरी तरह से एग्री नहीं करते, लेकिन इसको पढ़ के आप डेफिनेटली पहले से ज्यादा जानकार बन जाएंगे। वेल्थ इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू सर्वाइव सो मैनी नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड, और इफ आई स्टॉप्ड वर्किंग टुडे हाउ लॉन्ग कुड आई सर्वाइव। इस वीडियो को देख के आप कन्विंस तो जरूर हो गए होंगे कि एटलीस्ट कुछ पैसा तो आपने एसेट्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल न्यू एज ब्रेनियक को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस फिर से बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।